अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक एक्सेल फार्मूलास। ये बहुत ही वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है फॉर स्टूडेंट्स या जो एक्सेल यूजर्स हैं। ये बिगिनर के लिए है, मगर कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आते भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी आते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिक एक्सेल फार्मूलास। यानी आप अगर एक्सेल यूज करते हैं फॉर स्कूल के लिए, बैंक के लिए या किसी और काम के लिए एक्सेल को आप यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट के लिए, तो उसके अंदर ये जो फार्मूलाज अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है फार्मूला नेम, जिसके अंदर मैंने आपको ये क्लियर बताया हुआ है कि जो हम कौन सा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे उसका नाम क्या है। जैसे कि सम है, सम इफ है, काउंट ए है, टेक्स्ट है, यानी इसके अंदर सिर्फ ओनली टेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी। इसके बाद काउंट ब्लैंक है, टोटल सेल्स है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज, स्मॉल, पावर, स्क्वायर रूट। ये 14 फार्मूलाज है, बेसिक, बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ आता है हमारे पास इसकी वैल्यू, यानी ये जस्ट मैंने रैंडम लिखी है। आप यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको नहीं है कि आप ये लिखें जो मैंने लिखी है वही एग्जिट टैक्स। लकीर ये फकीर नहीं बनना, ठीक है। आपने आपने अपने हिसाब से करना है, जो भी करना है, मीन्स इनोवेशन होना चाहिए, इसमें इनोवेट होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारे पास फॉर्मूला। अभी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसके अंदर मैंने 3 टाइप की डेटा लिखी है, बल्कि 2 टाइप की। एक तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, 3 सेल्स मैंने ब्लैंक छोड़े बिल्कुल, जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो मैंने दूसरी चीज लिखी है वो लिखी है यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे कि नेम्स मैंने लिखे हुए हैं। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे फार्मूला की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सम का। तो सम का फार्मूला हमने कैसे यूज करना है और इसकी रिजल्ट क्या आएगी हमारे पास। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इक्वल लगाते हैं। उसके बाद आप जब भी एक्सेल के अंदर, मैंने पहले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये समझाया, आज भी मैं समझा रहा हूँ कि आपने कोई भी फार्मूला यूज करना है एक्सेल के अंदर, तो उसके अंदर आपने इक्वल लाइन लगानी है, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद हम लिख लेते हैं सम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट की ये क्वेश्चन होती है कि सर हम जो है ना कैपिटल लेटर्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा। भाई अप्लाई होगा, चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें चाहे आप लार्ज लेटर्स में लिखें, वो इट्स अप टू यू। तो मैं लिख रहा हूँ सम, जस्ट SUM, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज कैसे होती है यहाँ पे, मीन्स के 7 से लेके लास्ट मोहम्मद यानी 14 तक। यानी आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, इसकी आपने रेंज टोटल लिखनी है, यानी C3 से लेके C16 तक। यानी 7 से मेरी जो रेंज स्टार्ट हुई है वो C3, C स्टैंड फॉर कॉलम, 3 स्टैंड फॉर रो, यहाँ पे जो आता है। और C16, C आपका वही कॉलम में, रो कौन सी है, 3 रो से लेके 16 रो तक हमारी इसके अंदर सिलेक्ट हुई है रेंज। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद आपने एंटर करना है, तो आपके पास टोटल वैल्यू सम होके आएगी। सम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जितनी भी नंबर्स है उन सब नंबर्स को आपस में ऐड करके टोटल करके आपके पास वो वैल्यू देता है। ये काम होता है सम का। अभी आप सोच रहे हैं कि सम का क्या सम का मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे सम इफ सेम, ब्रैकेट ओपन, और सेम हमने रेंज सेलेक्ट की मोहम्मद तक, ठीक है, यानी C3 से लेके C16 तक। उसके बाद हमने कॉमा देनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही। वहां पे सिर्फ जस्ट था, आपने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया, जस्ट एंड। इसके अंदर आपने क्या करना है, सम एफ लिखा आपने, सम एफ लिखने के बाद आपने रेंज सेलेक्ट की, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने कामा देनी है। अभी कामा देने के बाद आपने इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपने इन्वर्टेड कामास, इसके अंदर अपनी वैल्यू लिखनी है। इन्वर्टेड कामास के अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पे भाई लेस देन, यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख लेता हूं, लेस देन 80, लेस देन 80। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कामास क्लोज करनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करनी है। तो मेरे पास आ रहा है 82 आंसर। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, आप जरा नजर रखिए फार्मूला पे। फार्मूला मैंने कैसे लिखा है, सम इफ, रेंज सेलेक्ट की, कामा, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन 80, यानी 80 से जो नंबर कम हो, अच्छा वही नंबर इसके अंदर मौजूद हो। अभी 80 से आप देखेंगे कम नंबर यहाँ पे कौन से हैं, 75 है मेरे पास और 7 है। अब सम इफ ने क्या किया, इन दोनों को सिर्फ ऐड किया। इसके अंदर हम अपनी कंडीशन बता रहे हैं। इफ जब भी आप कहीं पे भी एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जहां पे भी आप इफ यूज करते हुए कहीं पे देखें, मींस वहां पे कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर ये चीज होगी तो ये ऐसे होगा, अगर ये चीज होगी तो ये इस तरह होगा। तो यहाँ पे भी ये चीज ऐसे हो रही है कि आपने सम इफ लिखा, यहाँ पे आपने कंडीशन बताई कि भाई 80 से कम वाली जितने भी वैल्यूज है वो आपस में ऐड हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज थी, कौन सी, 75 थी और 7 थी। इनको हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है
82 का। इस तरह आप इसको ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको कर नहीं रहा, वो आपके लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास काउंट का, इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन। सेम हमने रेंज यहाँ से लेके सिलेक्ट करनी है टिल दी 14 तक, उसके बाद हमने क्लोज करना है। यहाँ पे हमारे पास आंसर है 8। अभी काउंट का हमने फार्मूला यूज किया, तो काउंट का फार्मूला किस लिए हम यूज करते हैं? काउंट का फार्मूला इसलिए यूज होता है कि आपने यहाँ पे देखे दो टाइप की मैंने इसके अंदर डेटा पुट किया है, एक टेक्स्ट पुट किया है, एक नंबर पुट किया है, और तीसरे मैंने ब्लैंक सेल्स ब्लैंक छोड़ी हुई, खाली छोड़ी, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ये जो काउंट फार्मूला किस चीज को काउंट करेगा? उन सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर नंबर्स होंगे। तो अभी कितने बता रहा है हमें? 8 बता रहा है। इन केस में यहाँ 80 रिमूव कर देता हूं और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। ये इसका बेसिक सिंपल जो है ना कॉन्सेप्चुअल ये था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटर का। अच्छा, काउंटर का क्या कॉन्सेप्ट है? काउंटर का चलो पुट कर लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं काउंटर के अंदर क्या होता है। जस्ट फार्मूला पुट करते हैं, COUNT काउंट ए सैम ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको काउंट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको कभी कभी काउंटा भी बोलते हैं, काउंटा। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि आपका टेक्स्ट और आपके नंबर्स वाले सेल्स ये आपस में ऐड हो जाएंगे। आंसर आ रहा है हमारे पास 11, यानी 8 वो 9 10 11, यानी बिल्कुल करेक्ट है। टेक्स्ट ओनली। अच्छा, सिर्फ यहां से हम टेक्स्ट का लेना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट कितने हैं, तो यहां से हम इक्वल। अभी इसके अंदर क्या होगा कि आपका काउंट ए से माइनस होगा काउंट। कैसे? सबसे पहले आपने COUNT काउंट है, आपने वैल्यू सेलेक्ट की, ठीक है, और उसके बाद आपने माइनस देनी है। माइनस के बाद आपने लिखना है काउंट, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन आपने दोबारा वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आपके पास आंसर आ गया 3। ये क्या है? जिसके अंदर सिर्फ 3 मींस आपने जो टेक्स्ट वाले सेल्स है सिर्फ वही काउंट हुए हमारे। नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक यानी हमारे पास कितने ब्लैंक सेल्स हैं। हमें तो पता है 3 है, मगर कभी कभी इतनी डेटा होती है जिसके अंदर हमें पता नहीं होता, तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं पूरी शीट के अंदर, ताकि हमें अंदाजा हो जाता है। यहाँ पे भी देखें आप 3 है, 1 2 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का फार्मूला क्या है कि इक्वल काउंट्स ए, आपने रेंज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस करना है आपने काउंट ब्लैंक को, COUNT काउंट BLANK ब्लैंक। अगेन आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है और आपने एंटर करना है। हमारे पास 14 आ रहे हैं, तो यहाँ टोटल 14 सेल्स मौजूद है हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज। अच्छा, एवरेज का आपको पता है कि यानी आपके पास जो टोटल वैल्यू है उसको फिर उन नंबर्स के बराबर करके एक एक करके फिर उसको आप डिवाइड करते हैं। मगर यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपने इक्वल एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है आपने, और फिर इनको आपने रेंज को सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे आता है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जस्ट MIN मिनिमम का फॉर्मूला, आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 7। मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारे पास 7 है, तो हमने वो लिख लिया, ठीक है। अभी आता है हमारे पास मैक्सिमम, MX मैक्सिमम के अंदर भी हमने सेम रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्लोज अप करना है, तो हमारे पास 980 सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इसके अंदर देखें वैल्यू के अंदर 980 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लार्ज। अभी आप बोले कि भाई मैक्सिमम की बात भी वही है, लार्ज की बात भी वही है, मिनिमम भी लिखा पड़ा है इस्तेमाल, मगर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इक्वल लार्ज ब्रैकेट ओपन। अभी यहाँ पे हमने ना रेंज सेलेक्ट करी, अभी रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे, ब्रैकेट ओवर कर देते, ब्रैकेट क्लोज कर लेते थे मिनिमम या मैक्सिमम में। अभी यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी लार्ज के बाद हम कॉमा देंगे। अभी लार्ज नंबर कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा है? 980, ये हमें पता है। अगर कहीं पे पता ना हो तो आप कहीं पे ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ, भाई नंबर बड़ा हो मगर तीसरे नंबर पे, तो हमारे पास कौन सा है? 560, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद अभी 560। ये कॉन्सेप्ट आता है। सिमाल का भी सिमिलर है, ऐसे सिमाल हमने किया सिलेक्ट,
और वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, जस्ट कामा। अब स्मॉल नंबर 1 पे हमारे पास 7 है, अभी मैं नंबर 3 पे देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, 80 आ गया। अब इसके 7 सबसे छोटा है नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे 75, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है 80 है। उसके बाद आता है हमारे पास पावर का। अभी पावर का हमने समझ लेना है, ठीक है, इक्वल POWER पावर, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके अंदर हमने रेंज सेलेक्ट की, सॉरी इसके अंदर ना आपने रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, और इसके अंदर आपने कोई डिजिट डाल देना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 3 अगेन कामा 3, यानी 3 का पावर कितना होगा, तो वो सिंपल आंसर आ जाए 27। अभी आप स्क्वायर रूट का हमने SQRT, स्क्वायर रूट का फुल नहीं लिखना आपने, जस्ट SQRT स्क्वायर रूट आता है। पावर का जस्ट आपने पावर लिखना है, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करनी है। अब स्क्वायर रूट का हमने किसका चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 16 का, हमारे पास 4 आ गया। तो ये बेसिक फार्मूलाज थे आपके लिए, यहाँ पे मैंने बल्कि आपको पूरी रिजल्ट फाइंड आउट करके दिखाई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, थैंक यू।